अपने बाप को जाके सम्मान नहीं चाटेंगे, लेकिन मोदी जी के मूर्ति पे दूध जरूर चढ़ाएंगे। 10 लोगों को बाप बनाना बंद करिए। मैं देखता हूँ कि भैया हमारे तेजस्वी यादव पप्पा जिंदाबाद। देखिए, जब तक हम लोग आरोपी में जाति और धर्म देखेंगे ना, तब तक इस तरह के केसेस होते रहेंगे। किसी का कोई बलात्कार कर दे तो उसका पहले चेक किया जाता है कि भैया ये हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान लग गया तो हमें बवाल करना है, अगर हिंदू मिल गया तो कोई बात नहीं भाई, चुपचाप अपना मोबाइल उठा के दूसरे टॉपिक पे बात करो। बड़ी 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 मतलब चीज़ें चलती थी। एक दिन हमारे पे भी बना दिया, हमने एक ही वीडियो बना के रेल दिए, रेल किंग गायब हो गए, आजकल दिखाई नहीं दे, उनकी रेलगाड़ी बन गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं विनय दुबे सर के साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सर से सर सबसे पहले आपका बिहार में स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, बिहार आना कैसा हुआ आपका? जैसे आपका ना हुआ। नहीं, मैं तो बिहार से हूँ सर, आप कैसे आ गए बस बिहार? मैं भी भारत से हूँ, ये मेरा देश है, मेरा घर है, तो आपका भी बिहार में स्वागत है। जी। एक्चुअली सर, आप बिहार में जब कोई भी घटना घटती है, चाहे मामला किशनगंज का हो, चाहे फिर से ये अभी तमिलनाडु का मामला चल रहा था, या और भी कई जगहों पे मामला ऐसा हुआ, उस जगह पे आप तुरंत पहुंच जाते हैं। आपको आने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? देखिए, मैं भी भारतीय हूँ, मेरा ये घर है जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर मेरे घर में कहीं कुछ तकलीफ़ होगी तो एक पारिवारिक सदस्य के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो उस दायित्व को निभाने के लिए मैं आ जाता हूँ। और रही बात, ये बिहार और महाराष्ट्र की बात नहीं है, कहीं पे भी इंसानियत को अगर चोट पहुँचेगी और आपकी अगर इंसानियत है तो हर वो बंदा आएगा, वो सिर्फ विनय दुबे की बात नहीं है। तो मैं एक अपना जो मुझे मानवीय तन मिला है उसके हिसाब से एक सेवा कर रहा हूँ, और आगे भी जारी रहेगी। सर, जिस तरीके से भी कुछ दिन पहले तमिलनाडु और बिहार वासियों में मतलब तनाव पैदा हुआ, यहाँ से झूठी खबरें चलाकर, झूठी वीडियोज बनाकर लोगों में तनाव पैदा कर दिया गया, वहाँ के जो बिहारी मजदूर हैं उनको पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया। आजकल इस समाज में क्या चल रहा है? देखिए, पॉलिटिक्स है पूरी तरीके से, वोट बैंक का पोलराइजेशन करने का एक तरीका था। तेजस्वी यादव तमिलनाडु पहुंचते हैं वहां के सीएम के बर्थडे में, और बीजेपी इतनी घटिया नीच तरीके से राजनीति करेगी, ये उसका ताज़ा उदाहरण था। सिर्फ तेजस्वी को घेरने के लिए पूरे बिहार के मजदूरों की ज़िंदगियों का खिलवाड़ किया गया। आईटी सेल ने कैंपेन चलाया कि आप वहाँ केक खा रहे हैं, वहाँ मजदूर मर रहे हैं, और ये मूवमेंट बड़ा हो गया। मतलब उन्होंने, आईटी सेल ने ये सोचा नहीं होगा कि हम एक छोटा सा टोल एक सिर्फ तेजस्वी के लिए बना रहे हैं, ये मामला 2 राज्यों का हो गया, और उसी में आग में घी डालने का कुछ यूट्यूबरों ने काम किया है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ राजनीति और वोट लेकर आप लाशें बिछा के वोट लेंगे, ये कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है। लेकिन बिना नफरत की आज पॉलिटिक्स भी नहीं चल रही है, लोगों को भी उसमें मज़ा आ रहा है, वो भी इसमें रस ले रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान करिए तो ही हम सुनेंगे, जब तक जय श्री राम के नारे नहीं लगे तो मतलब आप हिंदू ही नहीं साबित हो रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रोपोगेंडा चला रहा है, कहीं ना कहीं देश को खोखला कर रहा है, और ये आप जैसे और हम जैसे जागरूक लोगों की जिम्मेदारी है कि इस तरह के लोगों को रोकने के लिए हम सबको अब आगे आना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम चुप हो जाते हैं, आज हम इस चीज़ को लेकर बात नहीं करेंगे ना, तो हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में ही रहने वाला है। सर, जिस तरीके से मैंने भी कई कई लोगों से बातचीत किया जो तमिलनाडु से वापस आ रहे थे, स्टेशन पर जाकर, वहाँ पे ट्रेनों में जाकर लोगों से बातचीत किया, हालांकि सबका कहना था कि मैंने किसी को अपने आंखों के सामने नहीं मारते हुए हुआ। पीटते हुए देखा नहीं। सिर्फ एक वीडियो देखकर, वायरल वीडियो देखकर सब कोई अपने घर वापसी आ रहा था। हालांकि उस टाइम पे होली का भी समय था, होली के समय में ऐसे भी सारे बिहारी मजदूर आते ही घर पे हैं आते ही जी। हैं। जी। लेकिन कुछ होली की वजह से आ रहे थे, कुछ डर की वजह से आ रहे थे। आखिर वो वीडियो का मतलब प्लानिंग क्या था बनाने का? देखिए, वीडियो में सिर्फ मुझे जो लगता है प्राइमरी उद्देश्य जो था वो तेजस्वी यादव को घेरने का था। जी। वो भी मतलब जो चीज़ हुई नहीं है, जो काल्पनिक है, उस घटना को लेके घेरने का भाजपा का षड्यंत्र था, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन इस पूरे षड्यंत्र के अंदर इसमें लाखों बिहारियों का नुकसान हुआ। जो लोग वहाँ पे नौकरी कर रहे थे, उनकी 2-2 3-3 महीने की सैलरी बकाया थी, वो बेचारे वो सैलरी छोड़ के आए। अब उनके घर पे अगर कुछ हो जाए, किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, तो किसके सामने हाथ फैलाएंगे? अब वापस भी जाएंगे तो उनको वहाँ सैलरी मिलनी नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, सिर्फ एक तेजस्वी यादव या एक सरकार के खिलाफ आपकी मतलब लड़ाई हो सकती है, लेकिन उसमें आपने जनता की आहुति नहीं देना चाहिए था। आज बेचारे वो मजदूर चाहे कितनों मेहनत कर लें, 8-8 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, आप भी गए हैं, आपने देखा है ग्राउंड पे भी कि बहुत तकलीफ़ में उन्होंने वो पैसे कमाए थे, आज वो भुखमरी के कगार पे हैं। और इसका इम्पैक्ट अगले 1-1.5 महीने में देखिएगा कि आपको आत्महत्या तक की नौबत आने पे ऐसे मजदूरों की भी लिस्ट दिखाई देगी इसमें। सर, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरफ अभी कुछ दिन पहले छपरा के मुबारकपुर में जातीय हिंसा छिड़ा हुआ था। जी। उसमें भी एक छोटा सा वीडियो वायरल होने की वजह से पूरा जातीय हिंसा छिड़ गया। जो यादव समाज के घर तरफ था उसका पूरा घर उड़ा के जला दिया गया, ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ जला दिया गया उसमें। क्या मतलब आजकल जो यूट्यूबर्स हैं आजकल क्या जातीय हिंसा छिड़वा भड़काने पर लगे हुए हैं, या कुछ और ही समाज में बताना चाहते हैं कुछ? देखिए, जब तक हम लोग आरोपी में जाति और धर्म देखेंगे ना, तब तक इस तरह के केसेस होते रहेंगे। जिस दिन हम लोग आरोपी में सिर्फ आरोपी खोजेंगे ना, उस दिन ये माहौल थोड़ा सा शांतिपूर्ण और रहने लायक हो जाएगा इंसानों के लायक।
आज हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी का कोई बलात्कार कर दे तो उसका पहले चेक किया जाता है कि भैया ये हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान लग गया तो हमें बवाल करना है, अगर हिंदू मिल गया तो कोई बात नहीं भाई, चुपचाप अपना मोबाइल उठा के दूसरे टॉपिक पे बात करो। हम उसका भी मतलब एक तरह से रिलीजियस चीज़ों को लेके, जातीय चीज़ों को लेके हम लोग एनालाइज करने लग गए। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना चाहिए, आरोपी सिर्फ आरोपी होता है, उसको आप जातीय या फिर धार्मिक एंगल में नहीं देखें। हम लोग जब भी कोई केस देखते हैं तो सिर्फ वो आरोपी के एंगल में देखते हैं, ना कि उसकी जात और उसका धर्म देख के। तो ये बदलाव अगर होगा तो चीज़ें समझिए क्राइम रेट जो है वो कम हो सकता है। सर बिहार में कुछ भी घटना घट रही है उसको तुरंत जातीय एंगल दे दी जा रही है, ऐसा क्यों? यहाँ के रगों में जातीय मतलब भेदभाव बसा हुआ है। मेरे एक बहुत अच्छे यूट्यूबर दोस्त हैं, वो बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं, हमारे बीच में आराम से सारी चीज़ें, हम लोग साथ में खाना खाते हैं। मैं ब्राह्मण समुदाय से आता हूँ, लेकिन जब मैं उसकी वीडियो देखता तो मैं बोलता अरे यार ये वही इंसान है जो भी बैठ के यहाँ पे। तो जब पूछता हूँ उससे कि भैया ऐसा क्यों है, तो बोलते लोगों की सोच है सर, लोगों के हिसाब से हमें कंटेंट बनाना पड़ता है और वो चीज़ चलती है। अगर हम अब नॉर्मल बनाएंगे, नेचुरल बनाएंगे तो नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जातीय भेदभाव है, ये मैं मानता हूँ कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनकी गलतियाँ थी कि इस तरह के समाज को उन्होंने बनाया है। लेकिन हमारी क्या गलती, आज हम 2023 में, हमारे बच्चों की क्या गलती। लेकिन हम अपनी जनरेशन टू जनरेशन उनको पास कर रहे हैं। उनको बताया जाता है कि भैया सवर्ण जो है वो बड़े ऊपर हैं, दलित तो ये सब नीचे, ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे मुंबई में देख लीजिए, सब कुछ एकदम सामान्य है, वहाँ जाति भेदभाव के नाम की कोई चीज़ नहीं। इसके लिए शायद वो डेवलप है, और यहाँ पे जाति में आपस में लड़ना होता है, शायद इसकी वजह से ये पीछे चल रहा है। क्या सर आप कोई फेस किए हैं बिहार में? हुआ तो अभी बताया, तो वही तो बेचारा कर रहा था, अभी उसको देखे थे। तो जब पहली बार एक वाकया मैं बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम हम लोग एक ट्रिप पे थे, साथ में गए थे कहीं कवर करने, शुरुआती दौर की बात है। तो वो मुझे विनय कुमार के नाम से जानता था, उसको दुबे नहीं पता था, और मैं भी उसे कुमार से ही जानता था, उसका दुबे नहीं, मतलब उसका एक सरनेम था, नहीं जानता। तो मैंने अपना टी शर्ट उठाया तो मेरा जनेऊ दिख गया, तो उसके मुंह से निकल गया, ए साला ये तो ब्राह्मण है रे। तो मैं पूछा ये क्या था, बोले हमारे यहाँ तो भैया जनेऊ देखने के बाद। मैं सोचने लगा कि यार ये क्या बोल रहा है आदमी, हम लोग 2023 में है, इतना डेवलप यूट्यूबर है, अच्छा खासा फॉलोवर है, और फिर भी उसकी सोच है। तो बहुत देर तक डिस्कशन हुआ, फिर उसको समझ में ना आया कि ये सब जो है बेवकूफ़ी है, कोई खाने को किसी को देता नहीं है, सब अपनी मेहनत का खा रहे हैं, अपना चल रहा है, बस एक नीचा और ऊंचा दिखाने के चक्कर में बस ये सामाजिक ताना बाना ना टूट रहा है धीरे धीरे। तो उसको हमें ही सुधारना है। हम जैसे लोग जब तक इस चीज़ को लेके खुल के नहीं, मैं दलित के यहाँ पे खा सकता हूँ, दलित मेरे घर पे खा सकता है, इससे जब ये समानता जब तक समाज में नहीं आएगी ना, ये जो हमारा संविधान ने अधिकार दिया, जो हम सबको एक समान का पूरा सिस्टम है, जब तक हम उसे अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक ये बदलाव नहीं होगा सर। क्या सर अपना पारिवारिक लाइफ और सोशल जो ज़िंदगी है आपकी, समाज और सामाजिक ज़िंदगी है, दोनों में अंतर कैसे, दोनों को अलग कैसे रखते हैं आप? अब बाहर मैं एक अपराधी हूँ, घर के अंदर एक पति का शानदार पति हूँ, एक अच्छी पत्नी है, भगवान ने दी, 3 बच्चियाँ हैं, शांतिपूर्वक जीते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर चालू हो जाता है अपने रूप में। दो अलग अलग पर्सनल है। जब भी मैं एक सामाजिक जीवन में जो भी लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ ना कि सामाजिक और पर्सनल जीवन अलग अलग रखिए। मैं यहाँ आपको सोशल मीडिया पे गरियाते दिख जाऊँगा, मैं अपनी बिच्ची को नहीं बोलूँगा ए इधर आ इधर आ, उसको ऐसे नहीं बोल सकता। मेरी बिटिया है, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप हैं, तो वो चीज़ें अलग हैं। मैं भी सामान्य बिना गाली के घर में रहता हूँ, मेरे मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकलता, लेकिन जो इंसान जिस लायक है उस भाषा में उसको मैं जवाब देता हूँ, तो उसी वजह से आज विवादित हूँ। तो दो अलग ज़िंदगी जीता हूँ। आप बाहर मुझे जैसा देखेंगे, घर के अंदर एकदम उल्टा आपको दिखेगा। जो बाहर दहाड़ता हुआ दिखेगा, घर के अंदर आराम से मिमियाते बैठा रहेगा, क्योंकि पत्नी है भाई साहब, असली गृह मंत्री वही होती है, तो आराम से। सर आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला हुआ है रेलैया करना, किसी को भी जाकर पकड़ के रेल देना, ये कितना सही है? सही नहीं होता है देखिए, लेकिन कुछ लोग आदतन होते हैं। देखिए आपको रिलाई करना है, हम जैसे पे करके देखिए ना, आप वो गरीब मजदूर बेचारा जो आपको सामने बोल नहीं पाएगा, कमज़ोर है, आप उस पर रिलाई करके अपने आप को बब्बर शेर समझोगे। मैंने देखा है बिहार में बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधर हैं जो अपने आप को रिलाई किंग कहते हैं। बाथरूम में बहा देता हूँ सर मूत के उनको। मैं देखा था कोई तो जवान कोई था, बड़ी 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 मतलब चीज़ें चलती थी। एक दिन हमारे पे भी बना दिया, हमने एक ही वीडियो बना के रेल दिए, रेल किंग गायब हो गए, आजकल दिखाई नहीं दे, उनकी रेलगाड़ी बन गई है। तो रेलिए उसको ना जिसके आपके सामने आ जाए। मैं अगर आज किसी के, मेरे ऊपर वाले को मैं रेलूँ तो मैं समझूँ कि मैं बड़ा बड़ा तोप हूँ। आप बेचारे मजदूरों को पकड़ोगे, उनको माइक से मार दोगे, उनको रेल दोगे, जो छोटे हैं, जो आपके हैसियत से नहीं है, कमज़ोर हैं, आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं, सामाजिक तौर पे कमज़ोर, आप उसको मार के कौन सा बड़ा शेर हो गए। उनके दम होगा तेजस्वी यादव का कॉलर पकड़ के दिखा दीजिए, उनका दम होगा अमित शाह को एक अपशब्द बोल के दिखा दिए, बहुत रेल लेना, एक बार अमित शाह को बोल दीजिए, योगी जी को बोल दीजिए टकला, बस देख लीजिए उसके बाद। सर आजकल पत्रकारिता में एक ट्रेंड चला हुआ है, मतलब जितना जोर से जो चिल्लाएगा उतना उसका व्यूज ज़्यादा आएगा। और कि ये मतलब क्या है, मतलब आजकल ये
नहीं, पीछे भी कोई चिल्ला रहा है सर, आवाज़ें आ रही हैं। जो ज़्यादा चिल्लाता है ना पीछे, वहाँ जेल, कैसा आवाज़ आ रहा है पीछे सर मेरे आपको? जेल है यहाँ पे, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का जेल है यहाँ पीछे, पीछे ही है आपका वो। इशारा किधर है सर? बस वही है जो ज़्यादा चिल्ला रहा है पीछे, आज भी चिल्ला रहा है, वो बंदा झुका नहीं। वो वहाँ माइक पे चिल्ला रहा था, आज जेल में चिल्ला रहा है। मैं जब आ रहा था खाना खा के तो देखा वो छोटा हाथी में ना बर्फ़ की सिल्लियाँ अंदर जा रही थी, और अंदर वो गरम मसाले, लाल मिर्च पाउडर वगैरह जा रहा। मैं सोचा कोई पार्टी उटी होगी, लेकिन अब जब आवाज़ें आने लगी है तो हम समझने आया कि वो बंदा आज भी क्रांति पैदा कर रहा है वहाँ पे। वो बंदा झुका नहीं, आज भी वहाँ पे चिल्ला चिल्ला सर के अपना बात। तुलना भगत सिंह के जैसा आज नहीं नहीं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उनके पैरों की धूल भी बन पाया तो मैं तुलना की जा रही समझूंगा। है। अरे वो सड़क पे पड़ा टट्टी है सर, आप उसकी बात करें, वो जो आज जो पकड़ा गया है, जी जो भौंक रहा था बड़ा तेज, जी। तो वो एक्चुअली टट्टी है सर। टट्टी क्या होता है, जब सड़क पे गिरी होती है ना तो लोग उससे बच के जाते हैं, चप्पल में न लग जाए। तो वो टट्टी को क्या लगता है, देखो हमसे सब डर रहे हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, मतलब उसको घमंड हो जाता है कि हम ही सब कुछ है। लेकिन वो समझ है कि समाज की गंदगी है, कोई उसको छूना नहीं चाहता। इस वजह से लोग अपना मुंह नहीं खराब करना चाहते उसके साथ मतलब एक होता है ना, डिबेट करके या उलझ के अपना सम्मान नहीं खराब करना चाहता। उसको लगता है कि भाई हमसे कोई उलझ नहीं रहा है, हम ही सबसे बड़े शेर हैं। आज वो शेर भौंक रहा है पीछे पिंजरे में, तो समय समय की बात है। बिहार के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे आप? अंतिम सवाल। आगे बढ़िए, बिहार का युवा हमेशा ट्रेंडिंग में रहा है सर रॉकी। जब भी भारत में कुछ नया हुआ है बिहार की तरफ से हुआ है। बहुत टैलेंट है सर बिहारियों में, लेकिन वो टैलेंट ना दिन भर वो राजनीति में खर्चा कर देते हैं। मेरे हिसाब से उनको चाहिए कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करें, ये देखे बिना कि सामने वाला क्या कर रहा है। और दूसरा चीज़ की ना, 10 लोगों को बाप बनाना बंद करिए। मैं देखता हूँ कि भैया हमारे तेजस्वी यादव पप्पा जिंदाबाद, फिर वहाँ से नरेंद्र मोदी जिंदा। अरे काहे, आपने जिस बाप को पैदा किया कम से कम उसको अच्छा कपड़ा पहना लो यार। वो बेचारा चप्पल में चल रहा है और यहाँ नेताजी के लिए तलवारें लहराई जा रही हैं। आज 4 साल पहले बिहार के पूरे दंगे उठा के देख लिए, चाहे सी एनआरसी में पत्थरबाजी हो, नरेंद्र मोदी के लिए, हिंदुत्व के लिए, मुसलमानों के लिए पत्थरें चलाई जा रही हैं, आपस में झगड़े कराए जा रहे हैं। अपने बाप को जाके सम्मान नहीं चाटेंगे, लेकिन मोदी जी के मूर्ति पे दूध जरूर चढ़ाएंगे। बाप वहाँ बेचारा 10 रुपया की चाय के लिए 10 जन से गाली खा रहा है, और बेटवा यहाँ पे विश्व गुरु बन रहा है, इंटरनेट पैक रिचार्ज करा के 500 रुपये का। ये हालत है। पहले हमारे में कहावत है, हमारे यूपी में, कि पहले घर में दिया जलाया जाता है फिर मंदिर में। तो पहले आप अपना घर के, मतलब अपने आप को पहले आप डेवलप कर लो, तो आपका राज्य, आपके लोग अपने आप डेवलप हो जाएंगे। सर आपको भी डर नहीं लगता है? किस चीज़ का डर सर? मतलब विवाह का बाजू कहीं कुछ भी बोल देते हैं आप? भगवान ने मुंह दिया इतना सुंदर सा, तो बोलेंगे ही ना। तो इसमें काहे कि भगवान बोले कि जाओ तुम अच्छे अच्छा बोल के आओ, तो हम अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब शब्द नहीं बोले होते तो काहे कोई बोलेगा? ये बनाया गया है कि बोलने के लिए। आप नहीं बोलते, हम बोल के अपना संतुष्ट हो जाते हैं, क्या दिक्कत है? शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ विनय सर थे, जिन्होंने अपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, और तमाम सवालों के जवाब के साथ साथ मैं भी संतुष्ट हुआ इनके जवाबों से। और इन्होंने बिहार की युवाओं से अपील किया है कि आगे बढ़िए, राजनीति में कम फंसिए और उलझने की कोशिश कम कीजिए। तो चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।